लोग तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, मैं सोने के चम्मच से तुम्हें खीर खिला रही हूँ। अम्मी, मैं तो सोने के बर्तनों से खाना खा के बड़ी हुई हूँ। मामा के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम अपस्टार्ट्स नहीं है ना। तू सब कुछ जानता है, तुझे कोई बात नहीं छिपती। मैं अपनी अम्मी को इस तरह जाते हुए नहीं देख सकता। तुम मुझे मेरी औकात बताओगे? नेवर। हरीम प्लीज, मैं बात करना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, ये मुमकिन नहीं। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। ड्रामे के रिव्यूज़ शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया, फैजी के भाई की शादी है और उसके रूम की डेकोरेशन करनी है और वो काम हरीम को मिल चुका है। हरीम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि इतना बड़ा काम उसे मिलेगा तो इसके ज़रिए उसे और भी काफ़ी ज़्यादा काम मिलेगा। लेकिन जब वो काम करने जाती है तो फैजी की माँ को हरीम का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता। हरीम जो काम करती है वो अपनी फैमिली के लिए करती है, उसे अपने भाई और अपने माँ बाप का सपोर्ट करना होता है। उसका भाई स्टडी कर रहा होता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसकी माँ के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन अब डॉक्टर ने उसकी माँ को जवाब दे दिया है कि अब इसके पास टाइम नहीं है। लेकिन अब ये बात हरीम को पता नहीं है। फैजी हरीम को अपने घर देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो तो हमेशा ही यही चाहता है कि हरीम हमेशा उनके घर आ जाए। लेकिन ये बात अभी वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता। उसने अपने भाई को बताया, उसके भाई ने उससे वादा किया कि वो अपनी माँ से बात करेगा। लेकिन अभी ये बात मुश्किल लग रही, क्योंकि उसकी माँ तो गरीब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है। वो हरीम को काम नहीं करने देती। हरीम जो डेकोरेशन करती है रूम की, तो वो सब काम ख़त्म करवा देती है और कूड़ेदान में फेंकवा देती है। जब ये बात फैजी को पता चलेगी, फैजी बहुत नाराज़ होगा। वो खुद को कमरे में बंद कर देगा। उसका भाई कहेगा कि अगर आज के दिन आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लेते, उसे हरीम का काम पसंद कर लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो गरीब लड़की थी, अगर उसकी भी मदद हो जाती। लेकिन उसकी माँ कहती है मुझे गरीबों की हिमायत करने वाले लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। हरीम का बाप कहते हैं हम तुम्हारा इलाज अच्छे से करवाएंगे, लेकिन हरीम की माँ कहती है मुझे और पैसा खर्च नहीं करवाना। मुझे पता है कि मैं अब नहीं बचने वाली, मेरे दिन बहुत ख़त्म हो चुके हैं। मैं बस ये चाहती हूँ रूफी की स्टडी मुकम्मल जाए और हरीम अपने घर के हो जाए। लेकिन उसका बाप उसे हौसला देते, कहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारे साथ रहोगे, हम तुम्हारा अच्छी जगह इलाज करवाएंगे। फैजी की अम्मा मैनेजर से कहकर फैजी को घर से बाहर भिजवा देती है ताकि वो हरीम को घर से निकाल सके। लेकिन जब फैजी रास्ते में जाता है, उसे याद आती है कि ये तो अम्मा का प्लान हो सकता है, मुझे यहाँ भेज कर वो हरीम को बेइज्जत कर सके। नासिर की अम्मा और बहन मिठाई की डब्बा लेके उन हरीम के घर आ जाते हैं और कहते हैं हमें शादी की डेट फिक्स कर दें ताकि हम लोग धूमधाम से हरीम को अपने घर ले जा सकें। उसके माँ बाप कहते हैं चले हम लोग अभी मंगनी कर देते हैं, बाद में शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। फैजी तो घर से बाहर चला जाता है, लेकिन अब हरीम की खैर नहीं, क्योंकि अब फैजी की अम्मा को मौका मिल चुका है। वो अब हरीम को इतनी बातें सुनाती, कहती तुम लोग इतने गरीब हो कि तुम लोगों की औकात नहीं कि तुम लोग हमारे घर में भी आ सको। मेरे बेटे की शादी का रूम तुम डेकोरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बहू बहुत ज़्यादा अमीर और कबीर है और मैं बहुत बड़े डेकोरेशन से अपने बेटे का कमरा डेकोरेट करवाऊंगी और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हरीम फैजी की अम्मा की बातें सुन के बहुत ज़्यादा रोती है, कहती कि मैंने गलती कर दी कि मैंने इनका काम लिया। मैंने तो बस खुशी से मैंने तो सोचा था अगर मैं इनका काम करूँगी तो इनको अच्छा लगेगा, लेकिन इन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी है। हरीम रोती हुई घर से निकल जाती है और रिक्शे में चली जाती है। उधर से फैजी भी आ जाता है और हरीम को भागते हुए रिक्शे में सवार देखकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे पता चल जाती है कि उसकी अम्मा ने इसकी तो अच्छी खासी तबीयत बना दी है। लेकिन जब फैजी घर आके देखते हैं कि रूम की तो डेकोरेशन सारी ख़त्म कर दी जाती है और सारा सामान कूड़ेदान में फेंक जाते हैं और हरीम के सारे पैसे ज़ाय हो चुके होते हैं। फैजी को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, उसकी अम्मा भी अब घर पे नहीं होती। हरीम का अब्बा कहते हैं हम लोग ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया नासिर के साथ। हरीम को ये बात दिल पर तो लग
सकती है, लेकिन अब वो अपने माँ बाप की खुशी की खातिर नासिर से शादी करना चाहती है, क्योंकि वो दिल में तो फैजी को पसंद करती है, लेकिन अभी तक तो फैजी ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, तो वो कैसे कर सकती है। अब तो उसकी बेइज्जती भी हो चुकी है उसके घर से, अब वो फैज के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। रूफी हरीम को इस तरह रोते हुए देखे हरीम से पूछते कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, फैजी के घर में कोई बात तो नहीं है, लेकिन हरीम कहती है भाई कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं बस वैसे ही परेशान हूँ क्योंकि मैं नासिर की फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। फैजी के भाई की बारात वाले दिन फैजी की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करवा रही होती है। कहती है मैंने अपने बेटे की शेरवानी सोने की तारों से बनवाई है। उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहते हैं अम्मा आपकी तो क्वालिटी की कोई बात नहीं, आप तो हर चीज़ उम्दा ही बनवाती हैं। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।